हेलो फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, क्लास जो है कि स्टार्ट करने से पहले आपको जो है कि यहाँ पे दिखा दें कि हम लोग जो है कि एमसीक्यूज कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिएगा, ये जो है कि आपका प्रश्न है और ये आपका जो है कि प्रश्न आपके जिस चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें से ये जहाँ से बनाया गया है उस चीज़ को यहाँ पर जो है कि हाईलाइट भी किया गया है। ठीक है, जैसे ये आपका प्रश्न है और ये आपका प्रश्न देखिए यहाँ से बनाया गया है। ठीक है, और देखिए जैसे ये आपका जो है कि प्रश्न है, ठीक है, जैसे ये आपका जो है कि प्रश्न है और ये प्रश्न आपका जो है कि यहाँ से फ्रेंड्स बनाया गया है। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ से ये जो है कि आपका बनाया गया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए क्लास सेवेंथ की NCERT साइंस हम लोग जो है कि आज स्टार्ट किए हुए हैं, जिसमें चैप्टर 1 के फैक्ट और एमसीक्यूज को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, एमसीक्यूज को कंप्लीट करने से पहले आपको जो है कि सबसे पहले इस चैप्टर से जितने शार्ट नोट हैं, जितनी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, हम लोग फ्रेंड्स इनको जो है कि इसको वन लाइनर फॉर्म में यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, शार्ट नोट के तौर पे। और इससे बाहर फ्रेंड्स आपके एग्जाम में इस चैप्टर से प्रश्न जो है कि नहीं पूछा जाएगा। जितनी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए एक नज़र में हम लोग जो है कि यहाँ पे देखते हैं। देखिए पोषण, पोषण जो है कि ये देखिए भोजन का प्रमुख कार्य स्वास्थ्य शरीर के विकास हेतु आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करना, जो शरीर के विकास एवं विभिन्न क्रियाओं के संचालन हेतु अति आवश्यक है। कौन? पोषण। ठीक है, अब देखिए यहाँ से भोजन में कई रासायनिक पदार्थों के सम्मिश्रण से बना होता है। और देखिए भोजन किससे बना होता है? वसा, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, लवण। ठीक है, अब देखिए यहाँ से पोषण, पोषण हम लोग किसे बोलेंगे? तो देखिए फ्रेंड्स, सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो नीचे हम लोग एमसीक्यूज करेंगे, बिल्कुल यहीं से एमसीक्यूज हम लोग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो है कि थ्योरी यहाँ पे जानना जरूरी है। और देखिए यहाँ से स्वपोषी, स्वपोषी हम लोग किसे कहेंगे? तो देखिए जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, ऐसे पादपों को जो है कि स्वपोषी बोलते हैं, जैसे पेड़ पौधे। ठीक है, और यहाँ पर फ्रेंड्स आपको एक अपवाद भी मिलेगा, जो पौधा है लेकिन जो है कि वो स्वपोषी नहीं है, तो नीचे आप लोग को मिलेगा। और यहाँ से देखिए विषम पोषी, विषम पोषी क्या होते हैं? तो देखिए विषम पोषी वह होता है जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, अर्थात दूसरों पर निर्भर रहता है। ठीक है, जैसे मानव और कोई और जानवर, ये जो है कि दूसरे पर निर्भर रहते हैं। जैसे आप ही मान लीजिए कि मानव हैं, ठीक है, तो आप जो है कि पेड़ पौधों पे निर्भर हैं। अगर मांसाहारी हैं तो मांस पे निर्भर हैं, जानवरों पे निर्भर हैं। ठीक है, अब देखिए विषम पोषी दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो विषम पोषी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक होता है मृतजीवी और एक होता है परजीवी। देखिए जीव, जीव किसी मृत एवं विघटित पदार्थों से पोषक तत्व प्रदान करते हैं, उसे हम लोग मृतजीवी पोषण कहलाती है। ठीक है, और देखिए जैसे क्या है, मशरूम हो गया, कवक हो गया, फंजाई हो गया। और देखिए यहाँ से परजीवी, परजीवी क्या होता है? तो जीव अपना भोजन अन्य जीवों यानी कि परपोषी के बनाए भोजन पर निर्भर रहते हैं, ये परजीवी पोषण कहलाते हैं। ठीक है, जैसे जैसे अमरबेल का जो है कि पौधा हो गया। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देखिए अमरबेल, अमरबेल फ्रेंड्स देखिए, वैसे सभी पौधे क्या होते हैं? तो सभी पौधे पौधे जो है कि आपके सभी पौधे क्या होते हैं? तो सभी पौधे जो है कि आपके परपोषी होते हैं। ठीक है, लेकिन ये अमरबेल एक पौधा है जो कि फ्रेंड्स ये जो है कि क्या होता है? तो ये परपोषी होता है। ठीक है, अब देखिए कीट भक्षी, ऐसे पादप भी होते हैं जो कीटों को पकड़ते हैं तथा उन्हें पचा जाते हैं, ऐसे कीट भक्षी पादप कहलाते हैं। ठीक, जैसे गटपड़ी का जो पौधा होता है, वो जो है कि वो अपनी पत्तियों में कीटों को फंसा के जो है कि अपना जो है कि भोजन बनाता है। ठीक है, देखिए प्रकाश संश्लेषण, हरे पौधे अपना भोजन स्वयं सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में स्वयं बनाते हैं, इस क्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। ठीक है, तो और फ्रेंड्स यही आपके इस चैप्टर में भी दिया गया है। और देखिए यहाँ से प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाली अभिक्रिया का समीकरण, देखिए फ्रेंड्स कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, क्लोरोफिल हो गया। फिर उसके बाद इससे क्या बनता है? तो कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। यहाँ से ये जो है कि आपके क्या है? ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है। ठीक है, सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। ठीक है, तो सभी जीवों के लिए क्या है? सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। ठीक है, खाद्य फैक्ट्री, देखिए फ्रेंड्स केवल पादप ही ऐसे जीव होते हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, और फ्रेंड्स एक और प्रश्न यहाँ पे बनता है जो एमसीक्यूज में नीचे आपको मिलेगा, पादपों में खाद्य पदार्थों का संश्लेषण उनकी पत्तियों में होता है। ठीक है,
तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है। और देखिए रंध्र, रंध्र क्या होता है, तो पत्तियों की स्तनों पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिससे गैसों का आदान प्रदान होता है। ऐसे छिद्रों को हम लोग क्या बोलते हैं, रंध्र बोलते हैं। ठीक है, देखिए क्लोरोफिल, पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग क्लोरोफिल बोलते हैं। ठीक है, देखिए खाद्य संश्लेषण, हरे पादप प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा अपना खाद्य स्वयं संश्लेषित करते हैं। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा, हरे पादप कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज जैसे सरल रासायनिक पदार्थों का उपयोग खाद्य संश्लेषण के लिए करते हैं। ठीक है, और देखिए शैवाल क्या है, तो अपने गीली दीवारों पर जो है कि अपने गीली दीवारों पर तालाब तथा ठहरे हुए जलाशय में हरे हरे रंग की जो है कि देखे होंगे आप, इसे हम लोग काई बोलते हैं, यही आपका शैवाल होता है। ये सामान्यतः कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं जिन्हें हम लोग शैवाल बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, इस चैप्टर में आपको एक यहाँ पे शब्द सुनने को मिलेगा, राइबोजियम, राइजोबियम। ठीक है, तो ये जो राइजोबियम क्या होता है, तो ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों में परिवर्तित करता है। ठीक है, जैसे ये चना, मटर, मूंग, सेम अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में रहते हैं तथा उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से जो है कि इस चैप्टर में आपने क्या सीखा, तो इस चैप्टर में आपने जो है कि क्या सीखा ये दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से फ्रेंड्स देखिए इस चैप्टर में आपने क्या सीखा, ये आपका जो है कि दिया गया है, इसको भी हम लोग जो है कि देख ही लेते हैं। यहाँ पर देखिए, सभी जीवों को खाद्य की आवश्यकता होती है जिसका उपयोग वे अपनी वृद्धि एवं शरीर के रख रखाव के लिए तथा आवश्यक ऊर्जा प्राप्ति के लिए करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा अपना खाद्य स्वयं संश्लेषित करते हैं। हरे पादप कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज जैसे सरल रासायनिक पदार्थों का उपयोग खाद्य संश्लेषित के लिए करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल एवं सूर्य का प्रकाश अनिवार्य रूप से आवश्यक है। कार्बोहाइड्रेट जैसे जटिल रासायनिक पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के क्या हैं, उत्पाद हैं। और देखिए यहाँ से प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में क्लोरोफिल की सहायता से पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा का क्या होता है, संचयन होता है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, और ज़्यादा आपके फैक्ट नीचे एमसीक्यूज में बढ़िया तरीके से क्लियर होंगे। ठीक है, देखिए प्रकाश संश्लेषण के रूप में प्रक्रम में क्लोरोफिल की सहायता से पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा का क्या होता है, संचयन किया जाता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन उत्पादित होती है। इस ऑक्सीजन का उपयोग सभी जीवों द्वारा उनकी उत्तर परजीविता के लिए किया जाता है। ठीक है, और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा, कवक अपना पोषण मृत एवं अपघटित जैव पदार्थों से प्राप्त करते हैं, वे मृत जीवी कहलाते हैं। अमरबेल जैसे पादप परजीवी कहलाते हैं। ठीक है, वे परपोषी पादप से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा, और देखिए कुछ पादप एवं अन्य सभी जीव अपने पोषण हेतु दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं, अतः वे क्या कहलाते हैं, तो विषमपोषी कहलाते हैं। अब फ्रेंड्स जो है कि आपका यहाँ से असली चीज़ स्टार्ट होगा। यहाँ से फ्रेंड्स आपके जो है कि जितनी चीज़ें आपने अभी ऊपर पढ़ी थी कम समय में, आपका यहाँ से जो है कि फैक्ट क्लियर होगा। और यहाँ से बिल्कुल बुक में से जहाँ से प्रश्न को उठाया गया है, बिल्कुल उन चीज़ों को जो है कि हाईलाइट किया गया है। ठीक है, तो यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा, यहाँ से बिल्कुल पहला प्रश्न आपका क्या है, निम्न में से परजीवी पौधा कौन सा है। तो बिल्कुल फ्रेंड्स परजीवी पौधा जो है कि आपका अमरबेल है, अभी आपने जो है कि ऊपर पढ़ा था। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, और देखिए पादपों में पोषण की अन्य विधियाँ। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है, क्या आपको एक वृक्ष के तने एवं शाखाओं से लिपटी रस्सी नुमा पीले रंग की संरचना दिखाई देती है। ये अमरबेल का जो है कि पादप है। इसमें क्लोरोफिल नहीं पाई जाती है, वैसे सभी पौधों में पाई जाती है, लेकिन कुछ ऐसे पौधे हैं जिसमें से अमरबेल नाम का जो पौधा है, इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर ये आरोहित होते हैं। वे पादप परपोषी कहलाते हैं, और ये अमरबेल क्या कहलाता है, तो ये जो है कि परजीवी कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको इस बुक में और इस चैप्टर में देखिए दिया भी गया है। आप पहले देखे होंगे, ये जो पेड़ पे पीले पीले जो चढ़े हुए हैं, ये जो है कि क्या है, ये अमरबेल का पौधा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, परपोषी पादप पर अमरबेल, तो जिस पर ये चढ़ा है वो परपोषी, और ये जो है कि ये अमरबेल क्या है, अमरबेल है फ्रेंड्स आपका जो है कि परजीवी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से दूसरा प्रश्न, पौधों की पत्तियों में पाया जाने वाला हरा वर्णक क्या कहलाता है।
तो पौधों की पत्तियों में पाया जाने वाला हरा वर्णक ये जो है कि आपका क्लोरोफिल 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 कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से फ्रेंड्स सारी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से आपके जो है कि इसमें दिया भी गया है। देखिए यहाँ से देखिएगा, यहाँ से चीज़ें, यहाँ पे आपके बुक में क्या दिया गया है। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल बोलते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से देखिएगा, अतः हमने देखा कि क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ से देखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से और यहाँ से ये देखिएगा, इस प्रक्रम में क्या होता है, तो ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है। निर्मुक्त का मतलब फ्रेंड्स ऑक्सीजन जो है कि बाहर निकलती है और वही ऑक्सीजन क्या करते हैं हम लोग लेते हैं। ठीक है, देखिए कार्बोहाइड्रेट अंततः मंड यानी कि स्टार्च में परिवर्तित होती है। ठीक है, स्टार्च में परिवर्तित हो जाती है। और देखिए पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संपन्न होना दर्शाता है। ठीक है, और ये स्टार्च क्या होता है, तो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, तो ये जो है कि आपके इस बुक में चित्र के माध्यम से जो है कि समझाया भी गया है। और देखिए यहाँ से पौधों प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में क्या उपयोग करते हैं। ठीक है, तो अभी आपने ऊपर पढ़ा था जल, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, ये सभी जो है कि प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में पौधे उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक। ठीक है, अब देखिए यहाँ से बिल्कुल राइजोबियम राइजोबियम निम्न में से किन पादपों के जड़ों में रहता है। ठीक है, तो ये चना, मटर और मूंग ये जैसे फलीदार पौधों के जो है कि जड़ों में पाया जाता है। ये क्या, तो राइजोबियम। ठीक है, महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में जो है कि पूछा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से फ्रेंड्स डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, आप जो है कि कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, ये एनसीईआरटी की साइंस बिल्कुल आपके जो है कि रामबाण की तरह काम करेगी। ठीक है, देखिए पौधों नाइट्रोजन को विलय के रूप में अवशोषित कर सकते हैं। देखिए कुछ जीवाणुओं को राइजोबियम कहलाते हैं, कुछ जीवाणु क्या कहलाते हैं, राइजोबियम कहलाते हैं। देखिए वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं, परंतु राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। ये चना, मटर, मूंग, सेम तथा अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में रहते हैं तथा उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से महत्वपूर्ण चीज़ें आपके एग्जाम में बन सकती हैं। और यहाँ से 5 नंबर का प्रश्न हम लोग देखेंगे, पौधों को किसकी मुख्य आवश्यकता होती है। ठीक है, तो पौधों को फ्रेंड्स आपका नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस तीनों की आवश्यकता होती है। उपर्युक्त में से एक से अधिक आपका जो है कि राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपके बुक में क्या दिया गया है, मृदा में पोषणों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से देखिएगा, पादप मृदा से खनिज पोषक तत्व अवशोषित करते हैं, अतः मृदा की इनकी मात्रा लगातार कम होती जाती है। उर्वरक एवं खाद में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे पादप पोषक होते हैं। देखिए यहाँ से ये जो है कि उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से पोषण हम लोग किसे कहते हैं, तो अभी आपने जो है कि फ्रेंड्स ऊपर पढ़ा था कि पोषण हम लोग किसे बोलते हैं, तो सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करना तथा उसके उपयोग होने की विधि, ये जो है कि आपकी पोषण कहलाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से पादपों में पोषण, देखिए केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड, खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। ठीक है, केवल पादप ही होते हैं यानी कि पेड़ पौधे। और देखिए यहाँ से फ्रेंड्स आपके एग्जाम में क्या प्रश्न बन सकता है, और सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि क्या कहलाती है, पोषण कहलाती है। ठीक है, और देखिए यहाँ से पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, ये स्वपोषण कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। और यहाँ से देखिए कार्बोहाइड्रेट में क्या नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट में फ्रेंड्स देखिए ऑक्सीजन भी पाया जाता है, हाइड्रोजन भी पाया जाता है, ऑक्सीजन भी पाया जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा गया है, कार्बोहाइड्रेट में क्या नहीं पाया जाता है, तो यहाँ से फ्रेंड्स आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि ई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जो है कि
कार्बोहाइड्रेट में क्या नहीं पाया जाता है, तो ये तीनों पाए जाते हैं, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं आपका राइट आंसर हो गया है। अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण। देखिए फ्रेंड्स यहाँ से अभी आपने अभी आपने पढ़ा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पादप कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। ठीक है, देखिए कार्बोहाइड्रेट कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बनते हैं। ठीक है, देखिए इनका उपयोग खाद्य के अन्य घटकों के संश्लेषण में होता है। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा, ये देखिए, परंतु प्रोटीन नाइट्रोजनी पदार्थ है जिनमें कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होते हैं। पादपों को नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होता है? ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ से देखिए, वायु में नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, परंतु पादप इसका अवशोषण इस रूप में जो है कि नहीं कर पाते हैं। ठीक, देखिए पादपों को फ्रेंड्स नाइट्रोजन की भी आवश्यकता होती है और पर्याप्त मात्रा में 78% आपके जो है कि 78% हमारे पर्यावरण में नाइट्रोजन उपलब्ध है, लेकिन पौधे जो है कि उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। ठीक है, देखिए किस रूप में जो है कि उपयोग करते हैं, तो मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिक में परिवर्तित कर मृदा में जो है कि निर्मुक्त करते हैं। ठीक है, तो वो अभी ऊपर आपने पढ़ा था राइजोबियम। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। और देखिए यहाँ से परिवर्तित कर मृदा में निर्मुक्त करते हैं। यह विलेय पदार्थ पादपों द्वारा जल के अवशोषित कर लिए जाते हैं। ठीक है, तो पादप जो है कि नाइट्रोजन को विलेय पदार्थ के रूप में जो है कि अवशोषित करता है। ठीक है, और यहाँ से फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं 8 नंबर का प्रश्न। देखिए जो पौधे अपना स्वयं भोजन स्वयं तैयार कर लेते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? ठीक है, तो जो पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार कर लेते हैं वो जो है कि स्वपोषण कहलाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपकी बुक में क्या दिया गया है, पादपों में पोषण। देखिए फ्रेंड्स केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल कार्बन डाइऑक्साइड खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ से प्रश्न आपका क्या था, सजीवों द्वारा अपना भोजन जो है कि ग्रहण ग्रहण सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को हम लोग क्या बोलते हैं? पोषण बोलते हैं। ठीक है, और देखिए पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं स्वपोषण कहलाता है। और यहीं से आपका जो है कि प्रश्न बनाया गया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। उन जीव जंतु को क्या कहते हैं जो पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं? ठीक है, तो बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि उन जीव जंतु को क्या कहते हैं जो पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं? ठीक है, तो उसे फ्रेंड्स हम लोग जो है कि विषमपोषी बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से फ्रेंड्स देखिए जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? विषमपोषी बोलते हैं। ठीक है, तो महत्वपूर्ण है। और यहाँ से फ्रेंड्स बिल्कुल आपके जो है कि बुक से यहाँ से देखिएगा 10 नंबर का प्रश्न। देखिए मृदा में उपस्थित जल खनिज पादप के किस भाग द्वारा अवशोषित किए जाते हैं? ठीक है, तो मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज पादप के किस भाग द्वारा अवशोषित किए जाते हैं? तो ये जो है कि फ्रेंड्स जड़ों के द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो जड़ों के द्वारा जल एवं खनिज जो है कि पादप के जड़ द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से फ्रेंड्स आपके बढ़ते हैं 11 नंबर का प्रश्न। पादपों के कौन से भाग में खाद्य पदार्थों का संश्लेषण होता है? ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, शायद कुछ लोग जड़ टिक कर दें, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ से आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, और पादपों की जो पत्तियाँ होती हैं ये खाद्य पदार्थों की फैक्ट्री भी कही जाती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से आपकी बुक में भी दिया गया है, देखिए आपको नीचे ऊपर हम आपको दिखाएं। देखिए पत्तियों पर उपस्थित उन छोटे छोटे छिद्रों को क्या कहते हैं जिनके द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है? ठीक है, तो उसे फ्रेंड्स हम लोग रंध्र बोलते हैं। ठीक है, पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जो वहाँ से उन छिद्रों से क्या होता है, तो वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवेश करती है अंदर, ये रंध्र कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से फ्रेंड्स आपके बुक में देखिए प्रकाश संश्लेषण पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम
देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से पत्तियाँ पादप की खाद्य फैक्ट्रियाँ हैं। पादपों में खाद्य पदार्थों का संश्लेषण उनकी पत्तियों में होता है। ठीक है, तो एक प्रश्न आपका यहाँ से बनाया गया था। और देखिए यहाँ से मृदा में, देखिए फ्रेंड्स, मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज जड़ 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 यानी कि मूल द्वारा अवशोषित किए जाते हैं, तने के माध्यम से पत्तियों की तक पहुंचाए जाते हैं। और देखिए पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म यानी कि पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। यह रंध्र कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं। ऐसे छिद्रों को हम लोग क्या बोलते हैं? रंध्र बोलते हैं। तो एक प्रश्न आपका यहाँ से बनाया गया था और ये बहुत बार एग्जाम में फ्रेंड्स प्रश्न जो है कि पूछा जा चुका है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से आप कंफ्यूज होंगे। ठीक है, मरुस्थलीय पौधों में प्रकाश संश्लेषण कौन करते हैं? तो अभी आप जो है कि ऊपर पढ़े थे कि पौधों में जो है कि प्रकाश संश्लेषण पत्तियां करती हैं, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे मरुस्थलीय पौधे की बात आएगी तो ये मरुस्थलीय पौधों में फ्रेंड्स आपके हरे तने के द्वारा जो है कि प्रकाश संश्लेषण होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जड़ के द्वारा नहीं, पत्ती के द्वारा नहीं, हरे तने के द्वारा। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ये ले सकते हैं। देखिए आपके बुक में क्या दिया गया है, बिल्कुल बाकायदा घेर के यहाँ पे दिया गया है। देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ से बाकायदा घेर के दिया गया है। पत्तियों के अतिरिक्त पादपों के दूसरे हरे भागों में जैसे हरे तने एवं हरी शाखाओं में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। यहाँ पे देखिए मरुस्थलीय पादपों में वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल क्षय को कम करने के लिए पत्तियां सल्क अथवा शूल रूपी हो जाती हैं, यानी कि पत्तियां खत्म हो जाती हैं। ठीक है, इन पादपों के हरे तने होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं। अमरबेल जिस पादप पर आरोहित है वह पादप कहलाता है। यानी कि जो पीला नुमा अभी आपने ऊपर चित्र देखा था, अमरबेल का पौधा है, यानी कि वो जिस पेड़ पर आरोहित यानी कि जिस पेड़ पे वो चढ़ा रहता है या फैला रहता है, उस पेड़ को हम लोग क्या बोलते हैं? तो अमरबेल जिस पादप पर आरोहित होते हैं वह पादप कहलाता है। तो वह पादप फ्रेंड्स परजीवी कहलाता है। ठीक है, वह पादप जो है कि परजीवी कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये अमरबेल क्या है? तो अमरबेल फ्रेंड्स आपका जो है कि परपोषी है। ठीक है, तो अमरबेल क्या है? परपोषी है। और अमरबेल जिस पे चढ़ा है वो क्या है? परजीवी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से फ्रेंड्स आपका जो है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ से, यहाँ पे मैं शायद आपको कुछ यहाँ पे फ्रेंड्स परपोषी, अमरबेल जिस पादप पर आरोहित है वह पादप कहलाता है। ठीक है, तो अमरबेल जिस पादप पर आरोहित है यानी कि अमरबेल जो जिस पेड़ पे चढ़ा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्रेंड्स परजीवी। ठीक है, परजीवी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से 14 का राइट आंसर है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होंगे। और यहाँ पे फ्रेंड्स अमरबेल क्या है? तो अमरबेल जो है कि आपका परपोषी है। शायद मैं ऊपर यही बताया था। ठीक है, अमरबेल आपका क्या है? अमरबेल का पौधा कैसा है? तो परपोषी है। अभी नीचे आपका क्लियर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसीलिए ये मैं बुक का स्क्रीनशॉट इसलिए लगा देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल भी न रहे। ठीक है, देखिए यहाँ से ये अमरबेल का पादप है, यानी कि लिपटी रस्सीनुमा पीले रंग की संरचना दिखाई आपको दे रही है। ये अमरबेल का पादप है जिसे इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। देखिए फ्रेंड्स, अन्य सभी पौधों में जो है कि क्लोरोफिल पाया जाता है और क्लोरोफिल की उपस्थिति में जो है कि प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक है, लेकिन ये जो अमरबेल का पौधा है फ्रेंड्स, ये जो है कि इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया। देखिए ये अपना भोजन उस पादप से जो है कि पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर ये आरोहित होते हैं। ठीक है, और इसमें जो है कि ये देखिए जिस पर ये आरोहित होते हैं उसे हम लोग परपोषी बोलते हैं, क्योंकि अमरबेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषक से वंचित करते हैं, अतः इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? तो परजीवी बोलते हैं। तो अमरबेल का पौधा परजीवी है और अमरबेल का पौधा जिस पर चढ़ा हुआ है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो उस पौधे को परपोषी बोलते हैं। ठीक है, और ये भी महत्वपूर्ण यहाँ से प्रश्न बन सकता है फ्रेंड्स
कि यहाँ पर ये जो अमरबेल का पौधा है इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। ये अमरबेल का पादप है, इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। तो यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट 2 से 3 प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से ये अमरबेल का पौधा आपने देखा ही है। देखिए यहाँ से क्या है, परपोषी पादप पर अमर बेल, यानी कि अमरबेल जिस पर चढ़ा है बड़े से पेड़ पे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो परपोषी बोलते हैं। ठीक है, परपोषी बोलते हैं। और ये क्या है, और अमरबेल का पौधा कैसा है, तो परजीवी है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अपना अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, लाइकेन में कौन प्रकाश संश्लेषण करता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर एग्जाम में बहुत बार ये प्रश्न आपका जो है कि पूछा जा चुका है। ठीक है, क्या पूछा जा चुका है कि लाइकेन में कौन प्रकाश संश्लेषण करता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए लाइकेन में होता क्या है, तो लाइकेन में फ्रेंड्स देखिए कवक एवं शैवाल उपस्थित होते हैं। ठीक है, लाइकेन में जो है कि कवक एवं शैवाल उपस्थित होते हैं। ठीक है, और यही प्रश्न पूछा जा रहा है कि लाइकेन में कौन प्रकाश संश्लेषण करता है। ठीक है, तो लाइकेन में फ्रेंड्स आपका जो है कि शैवाल प्रकाश संश्लेषण करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखिए कवक एवं शैवाल के जो है कि यहाँ पे नीचे आपको बुक में देखिए क्या दिया गया है। देखिए कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं, इसे हम लोग सहजीवी संबंध बोलते हैं। जैसे कवक एवं शैवाल ये क्या है, ये सहजीवी संबंध को दर्शाते हैं। देखिए उदाहरणतः कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं, वृक्ष कवक को जो है कि पोषण प्रदान करते हैं। ठीक है, यानी कि वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं, बदले में उन्हें जल एवं पोषक के अवशोषण में सहायता मिलती है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से वृक्ष के लिए इस संबंध का विशेष महत्व क्या है। देखिए कवक एवं शैवाल के मिलने से क्या होता है, तो लाइकेन बनता है। देखिए लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में 2 भागीदार होते हैं, इनमें एक शैवाल होता है तथा दूसरा क्या होता है, कवक होता है। शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है, जबकि कवक में जो है कि क्लोरोफिल उपस्थित नहीं होता है। तो प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि लाइकेन में 2 जीवों की भागीदारता होती है, एक होता है कवक और एक होता है शैवाल। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है, लेकिन कवक में जो है कि क्लोरोफिल उपस्थित नहीं होते। देखिए कवक शैवाल को रहने का आवास प्रदान करता है, आवास जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराता है। कौन, तो कवक जो है कि शैवाल को जो है कि रहने का आवास जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराता है, और बदले में देखिए बदले में शैवाल क्या करता है, तो शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा खाद्य कवक को देता है। तो यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखिए क्लास 7th की NCERT साइंस में हम लोग चैप्टर 1 को बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये क्लास आपको कैसी लगी, आपको इसी फॉर्मेट में जो है कि डेली क्लास चाहिए कि ऊपर वाला जो भाग था, जो ऊपर वाला ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा था ये वाला, ये आपको नहीं चाहिए, केवल आपको जो है कि MCQ चाहिए, और ये जो है कि आपके बुक वाला कटिंग चाहिए। ठीक है, केवल आपको जो है कि ये प्रश्न और ये बुक वाला कटिंग चाहिए ऐसे हाईलाइट किया हुआ, या ऊपर वाला भी आपको चाहिए, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। और फ्रेंड्स देखिए चैनल पे नए हैं तो चैनल को जो है कि सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। जय हिंद।